जीभ ने कहा कि हम स्वाद का पता देते हैं तो हम बड़े हैं। और उसके बाद नासिका ने कहा कि आपको अच्छी बुरी गंध जो है उसकी जानकारी तो हम देते हैं तो हम बड़े। उसके बाद में त्वचा खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा सुख त्वचा का ही सुख होता है और चमड़ी ही सबसे बड़ी इंद्रिय कहलाती है, पूरे शरीर में फैली हुई है ये, हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सारा सुख दुख का, गर्मी सर्दी का सारा अनुभव तो इससे होता है। तो बड़े तो हम हैं। उसके बाद जब ये सब झगड़ा कर ही रहे थे तो प्राण खड़ा हो गया। बोले, भैया तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो, सबसे कीमती तो हम हैं। इंद्रियों ने कहा, हम तो बाहर दिखाई भी देते हैं, तुम तो सिर्फ जो है अंदर ही हो, नाक के द्वारा आ रहे जा रहे हो, लेकिन जीवनी शक्ति बनकर अंदर बैठे हो, तुम्हारी कोई वैसे वैल्यू है नहीं, हमारी कीमत है। उपनिषदकार अपनी कथा करता है और बहुत प्यारे अंदाज से समझाता है और कहता है कि सबको ये कहा गया, एक एक वर्ष के लिए एक एक इंद्रिय अपना काम करना छोड़े। आँख चली गई, 1 साल तक आदमी का काम चलता रहा। जिनकी आंखें नहीं होती छू करके काम चलाते हैं, त्वचा उनकी आंख बन जाती है। कान उनके लिए जो है निर्देशन का काम करने लगते हैं। 1 साल के लिए आंख गई तो भी काम चलता रहा, आदमी मरा नहीं। उसके बाद में कान चले गए, कान की शक्ति चली गई तो भी आदमी का काम चलता रहा। उसके बाद में नासिका ने कहा कि अच्छा, हम गंध सुगंध की जानकारी देते हैं, हम जाकर देखते हैं। तो इसके जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एक इंद्रिय जाए और आ जाए 1 साल के बाद, और आकर के बताए कि हमारे जाने के बाद क्या असर हुआ। बोले, असर तो बस थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, बाकी काम चलता रहा। जीभ का भी स्वाद चला गया तो 1 साल काम चलता रहा। जीभ ने कहा कि कैसा लगा, सारा खट्टा मीठा, तुम लोगों को जानकारी नहीं हुई। सब लोगों ने कहा, तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि समझदारी और आ गई। जो उपयुक्त चीज़ें थी ना, सेहत देने वाली चीज़ें थी, तुम्हारे चक्कर में हम लोग जो है, जो सेहत खराब करती हैं, स्वाद वाली चीज़ें उन्हीं को खाते हैं। और जब तुम गए तो उसके बाद हमने दिमाग लगा लगा के चुन चुन के वो चीज़ें खानी शुरू की जो सेहत देती है, क्योंकि स्वाद तो आता ही नहीं था। हमको लगता था बस बढ़िया चीज़ें खाओ जो सेहत दे। जीभ को गुस्सा आया। उसके बाद त्वचा, उसने कहा, हमारी संवेदना भी गायब हो जाएगी, अब तुम्हें सुख दुख गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगेगा। अब देखना तुम्हें कैसे हमारे बिना काम चलाते हो। वो भी गई, साल भर तक काम चलता रहा आदमी का। उसके बाद नंबर था प्राण का। प्राण ने कहा, भाई अब हम भी जाके देखते हैं। आधा मिनट ही निकले थे बाहर, बेचैनी शुरू हुई। 1 मिनट जैसे ही प्राण बाहर हुआ, सब चिल्लाने लगे, कहाँ हो भैया, वापस आओ। प्राण ने थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश की, सब चिल्लाए, बोले बाद में फैसला करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, पहले आप वापस आओ। प्राण ने कहा, 10 सेकंड और रुक जाओ जरा। 10 सेकंड और प्राण थोड़ा दूर जाने लगा तो सब आंखें बाहर निकल आई, चढ़ गई आंखें, सारा शरीर गिरने को हो गया, सारी इंद्रियां गड़बड़ करने लग गई। सबने चीख चिल्ला करके कहा कि प्राण, हमने कह दिया तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं, तुमसे बढ़कर कीमती कोई नहीं, तुमसे बढ़कर प्यारा कोई नहीं, तुमसे बढ़कर महत्वपूर्ण कोई नहीं, और तुमसे बढ़कर हमारा अपना कोई नहीं। तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं है। तुम प्राण आते हो आँख में तो आँख देखती है, प्राण तुम अंदर हो तो कान सुनते हैं, तुम अंदर हो तो ये त्वचा काम कर रही है, तुम अंदर हो तो ये स्वाद वाली जानकारी भी मिल रही है। और सुख दुख की बात नहीं, गंध सुगंध सबकी जानकारी तुम्हारे कारण मिलती है। इंद्रियों की इंद्रिय तुम हो, जीवन का आधार तुम हो।
अब ये कहने के बाद उन्होंने फिर ये कह दिया कि तो ये तो तुमने जान लिया, लेकिन ये भी जान लो कि किसके कारण ये प्राण प्राण का काम करता है, मन मन का काम करता है, किसके कारण हमारी बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है, वो कौन है? जो प्राण का प्राण है, मन का मन है, आँख की भी आँख बना हुआ है, शक्तियों की भी शक्ति है कि तुम उसे जानो। तो सैकड़ों सवाल कर दिए और उत्तर दिया एक। केन उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ही कमाल की बात है, सैकड़ों प्रश्न दे करके उत्तर दिया एक। किसके द्वारा ये चलता है, किसके द्वारा ये होता है, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें चलती हैं, कौन है जो इसको चलाता है? तो आखिर में उत्तर दिया गया बस वो एक ही है, परमात्मा। और ये बताने के बाद उपनिषद आगे एक और अद्भुत बात कहता है, यह चेद वेदित अत सत्यमस्ति। यहाँ आकर जन्म धारण करके इस दुनिया में तुमने मनुष्य का शरीर धारण किया है तो तुम्हारे लिए तुमने कुछ अच्छा कार्य कर लिया, महत्वपूर्ण कार्य कर लिया, भगवान को जाना। नो चेद वेदित महति विनष्टि। और अगर तुमने नहीं जाना है तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि तुमने जीवन में कर ली, क्योंकि सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों योनियों में घूमने के बाद इस आत्मा को मनुष्य का चोला मिला था। और यहाँ आने के बाद भी एक महान अवसर आया था, अगर वही खो बैठे हो, इससे बढ़ कर के नुकसान और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान को जानो। तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ इस केन उपनिषद, जिसका सार मैंने आपको सुना दिया। हालांकि उपनिषद पर मैंने पीछे चर्चा की थी और आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं आपको उपनिषद भी सुनाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपको सुनाऊं। यमराज का अतिथि बन कर के एक 11 साल का बच्चा उसके दरवाजे पर आकर के बैठा था और उससे पूछा था कि मौत तुम बताओ, तुम हो क्या, और तुम्हारे आने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, ये जाति कहाँ है? बड़े अद्भुत प्रश्न किए उस बच्चे ने। और जब यमराज ने कहा कि बहुत बड़ा धन तुम्हें देता हूँ, जीवन का आनंद लो, इन प्रश्नों से कुछ भी नहीं रखा। छोटा सा बच्चा यमराज की तरफ देखकर कहता, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य धन से तृप्त कभी नहीं होता। कोई तृप्त हुआ हो तो किसी का नाम बताओ। जितना ज्यादा धन उतनी ही लालसा अधिक। और किसी भी भोग और ऐश्वर्य से व्यक्ति का तन खराब हो जाएगा, लेकिन उसकी अंदर की तृष्णा खत्म नहीं होगी। कि बच्चा समझ करके बहकाओ नहीं, ज्ञान दो मुझे। अद्भुत है उपनिषद, वो कठोपनिषद। एक उपनिषद और है हमारा मुंडकोपनिषद। द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा चापरा। 2 चीज़ें जान लो इस दुनिया में, 2 विद्याएं हैं, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या है। एक से भौतिक ज्ञान विज्ञान का पता लगता है, जिससे आप सुख के साधन तो इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन सुख का भी सुख किससे मिलता है? जिस चीज़ को, जिस शांति को, सुख को, चैन को ढूंढने के लिए तुम चक्कर लगा रहे हो दुनिया में, कि भरी दुनिया में दिल लगता नहीं है। क्या ढूंढती हैं ये आंखें? कि बस वो तुम्हें बताने के लिए हम चल रहे हैं। और फिर उसमें समझाया गया है कि कुछ वे हैं जहां अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है और लोग जा रहे हैं। तुम भी जरा देख लेना, कुछ आंख होते भी अंधे होते हैं और कुछ आंख के होते हुए भी अंधे के पीछे अंधे बनकर लगे हुए होते हैं कि तुम्हारी आंखें खुल सकें, तुम्हें वो मार्ग दर्शाते हैं। ये भी आपका एक उपनिषद है। ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय श्वेता श्वेतर छांदोग्य वृद्धारण्यक। 11 उपनिषद, ये बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। 200 के लगभग उपनिषद है हमारे, लेकिन 11 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर फिर चर्चा न रह जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे फिर ये कहते हैं
कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि को और निषेध को जानना चाहिए। विधि, उसके लिए नियम अपनाओ, नियमित रूप से विधि विधान को, मतलब जो करने चाहिए कार्य, उन पर लग जाओ लगातार। और जहाँ से अपने को रोकना चाहिए उसकी जान पहचान करो, वहाँ के लिए तुम्हारे अंदर संयम आना चाहिए। इससे तुम्हारी जिंदगी में फूल खिलते हैं, प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, और उसके बाद आता है फल, परिणाम, रिजल्ट आएगा। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। वो समझदारी वो फिर क्या करेगी? हरिपद रति वेद बखाना। सही अनुभव और सही ज्ञान आ जाने के बाद परमात्मा के प्रति रस आता है, प्रेम जागता है। हर वस्तु में परमात्मा की अनुभूति होना, आनंद में रहना, खुमारी में रहना, मस्ती में रहना। एक मस्ती में डूबा हुआ आदमी हर पल शांति, आनंद, प्रेम में डूबा हुआ और अपने कर्तव्य कर्म करता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच में अगर संसार के लोग उसको अपमान भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंक रहे हों या कोई धूल उड़ा रहा हो। हाथी अपने आनंद में चला जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता उसको। वो कहते हैं ना कि शेर का बच्चा जो है अभी अभी जवान होने लगा था और उसने हाथी के पास में आकर के कहा, मेरा बाप मर गया है और अब हम लोग जो है ना, अब उनकी जगह कौन लेगा तुम्हें पता है? हाथी चलता रहा आराम से। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि जंगल का राजा कौन है? हाथी फिर भी चलता रहा। वो फिर आया आगे आकर के बोलता है कि पता है जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपेट कर दूर फेंक के मारा और उसके बाद उसकी तरफ देखा और चल पड़ा आगे। और लिखने वाले कहते हैं कि जिसने मस्ती नहीं छोड़ी और जो जंगल का राजा बता रहा है उसको एक लपेटे में लेकर के फेंक दिया और कहा कि पता लगा कि कौन है राजा। जो अपनी समस्याओं को उठा करके फेंक सकता है और मस्ती से जीवन जी सकता है, बस वो है राजा। जल्दी घबरा जाए, रास्ता छोड़ के भाग जाए तो फिर वो कौन? और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आपके पास में कितना भी कुछ चीज़ें हों, लिखा है नीतिकारों ने कि पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ना तो वो पुस्तक का ज्ञान काम आता है और ना दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम आएगा। जो विद्या कंठ और पैसा गंठ, विद्या कंठ में हो और गांठ में पैसा हो तो काम आ जाएगा। ऐसे ही जो ज्ञान अनुभूति बनकर आपकी जिंदगी में चलता है वो काम आता है। जिस समय आपकी जिंदगी में अनुभव के बाद में परमात्मा के प्रति रस पैदा हो जाए और उसका आनंद लेने लग जाए तो कहते हैं कि हर पल खुमारी बनने लग जाएगी। उस खुमारी में, उस नशे में जिंदगी जीने लग जाए आदमी तो हर पल उसे महसूस होता है कि आज मैं बेताज बादशाह हो गया हूँ, जैसे स्वामी रामतीर्थ के साथ घटा। वो अपने आप को बेताज बादशाह बोलते थे। अमेरिका में जब थे तो किसी ने उनको एक मॉल दिखाया और कहा कि यहाँ एक सुई से लेकर के और दुनिया की गाड़ी, बड़े से बड़ी गाड़ी तक, और यहाँ तक के अगर आप किसी बड़े टैंक का सामान भी खरीदना चाहते हो वो भी यहाँ मिल जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें यहाँ हैं। और घूमते रहे, बोले जिंदगी जीने के सारे साधन यहाँ हैं। बोले मकान आप बनवा सकते हैं, उसका सामान यहाँ मिलता है। घूम के जब बाहर जाने लगे तो मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हैं? बोले बाकी सब कुछ है, शमशान घाट नहीं है इसमें। आना याद रह गया, जाना याद नहीं। और जिस दिन यह याद रह जाएगा उस दिन आदमी ये सोचेगा जीवन थोड़ा है और जिएगा तो इस तरह से जिएगा, एक एक वस्तु का लाभ लेकर के जी सकेगा। मस्ती वाले लोगों ने तो हर जगह आनंद मनाना, उस तरह से जीना सीखा। इसलिए गोस्वामी जी की आगे की पंक्ति में आपको बताना चाहता हूँ। तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। आपकी ज़िंदगी में अगर संकट आ भी जाए तो फिर तुम अपने उन साथी को ढूंढने की कोशिश करना जो तुम्हारे लिए काम आएंगे।
इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि प्रेम पूर्वक आप श्रद्धा भाव से बाबा तुलसीदास जी की वाणी को भी सुनिए। और ये वाणी साधारण नहीं है। साधारण शब्दों में तो जरूर आपको सुनाई देता है। बाबा तुलसीदास ने साधारण शब्दों में बहुत गहरी बातें कही हैं। तुलसी इस जग आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ो भलो लेवे को हरि नाम। तुलसी राम सो ममता, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। दौलत की दौलत है तुलसी निश्चय की, आवत अंधा करत है, जावत करत अधीर। तो कल चर्चा करेंगे।